जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस या फिर जेएसएससी जेल, ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। दोस्तों हम लोग परसेंटेज को एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। आप इससे पहले परसेंटेज नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज को एकदम जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं और टाइप वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। परसेंटेज का 2 या 3 वीडियो आएगा जिसमें लेवल वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम प्रतिशत के बारे में जान लेंगे। देखिए तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो प्रतिशत का मीनिंग होता है वो क्या होता है, ठीक है। प्रतिशत मतलब क्या होता है आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्या है परसेंट यानी कि प्रतिशत, अर्थात प्रतिशत वो भिन्न है जिसका हर 100 होता है तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। जैसे देखिए प्रतिशत यानी कि पर 100 यानी कि 100 में कितना है ये चीज़ होता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ आप लिखते हैं कि 2%, ठीक है, लिखते हैं आप 2% लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ 100 में ये कितना है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 2/100 यानी कि पर 100 में ये कितना है, ये इसका क्या हुआ तो मीनिंग हुआ, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कुछ प्रतिशत का भिन्नात्मक मान लिखा हुआ है जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रॉपर वे में एक नोट्स बनाइए, ठीक है। कॉपी खरीद करके और नोट्स बनाइए, टाइप वाइज क्वेश्चन को उसमें नोट करते जाइए, ठीक है। चूँकि होगा क्या कि जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा तो उस टाइम आप जल्दी से रिवीजन कर पाएंगे हर एक टॉपिक को, ठीक है। नहीं तो वीडियो देखते रह जाइएगा और आपका जो टाइम है वह वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाइए और एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 100% लिखने का मतलब क्या है 1। जैसे कि यहाँ पे 25% का मतलब क्या था 1/4, 50% का मतलब 1/2, 10% का मतलब 1/10 और 20% का मतलब 1/5, ठीक है। तो ये सब आ कैसे रहा है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे हम लिख दिए हैं, लेकिन इसको निकालते किस तरह से है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 100%, क्या लिखा हुआ है 100%। अभी जस्ट हम लोग क्या बताएं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है पर 100 में कितना है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग प्रतिशत के साइन है और इसका अर्थ भी होता है 1/100, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे गुना में 1/100 तो क्या होगा 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। या फिर इसको आप लिख सकते हैं 100/100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में 100 से गुना करेंगे तो 100 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा। नेक्स्ट कितना है तो 25%, तो 25% को हम लोग कैसे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 25 और गुना 1/100, फिर काटेंगे तो 25 चौका 100 यानी कि 1/4 आ गया, ठीक है। इसी तरह से 50% को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, 10% को 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 6.1/4% बराबर कितना है तो 1/16 है, ठीक है। देखिए इसको अब तोड़िएगा तो क्या होगा 4 छक 24 1 25/4, कितना लिखेंगे यहाँ पे 25/4, ठीक है। प्रतिशत चेंज करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे यहाँ पे 1/100 से गुना करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा 25 चौका 100 यानी कि कितना आया 1/16 आ गया, देख लिए यहाँ पे, ठीक है। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए किसी प्रतिशत वाले संख्या को 100 से भाग लगाते हैं। मान लीजिए कोई भी प्रतिशत वाले संख्या है, मान के चलिए कि ये है 25%, ठीक है 25%। इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पर 25/100, इसको कटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि 16% है तो 16% को हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, भिन्न में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 16/100, काटेंगे तो कितना होगा 4 चौका 16 और 4 से काटेंगे तो 25 बार में यानी कि 4/25 इस तरह से, ठीक है। और फिर क्या है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्नात्मक संख्या को 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, मान लीजिए कि कोई है 1/4, इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे गुना करेंगे 100% से, ठीक है।
तो काटेंगे तो कितना होगा, 25 चौका 100 यानी कि 25%। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं इतना आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि 64/25 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, तो अभी जस्ट हम क्या बताएं कि 64/25 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो 100% से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ से काटेंगे तो 25 चौका 100। ठीक है, यानी कि 64 गुना 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 के 6 कैरी 1 और 4 छक 24 और 1 25 यानी कि 256%। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 124 का कितना प्रतिशत 49.60 है। ठीक है, देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे 124 का कितना प्रतिशत 49.60 है, तो हम लोग को पता नहीं है, तो मान लीजिए कि है x%। ठीक है, x% कितना है, तो 49.60। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 124 x/100 बराबर, देखिए यहाँ पे 10 हम लोग हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4960 बटा नीचे जितना, देखिए 10 के बाद जितना अंक रहेगा उतना हम लोग जीरो नीचे देंगे एक पे। ठीक है, तो डबल जीरो आ जाएगा। अब ये 100 से ये 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच जाएगा क्या, 124x बराबर 4960। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4960 बटा 124। ठीक है, इस देखिए तो इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा 40 बार में। ठीक है, देखिए क्योंकि 124 से हम लोग 124 में 4 से गुना करेंगे तो 496 आएगा, और एक जीरो और है तो एक जीरो हम लोग लगा दिए। ठीक है, तो 40 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 40%। ठीक है, इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 110 का 20% प्लस 220 का 10% बराबर कितना होगा। देखिए कितना कह रहा है, 110 का मतलब होता है गुना, तो 110 का 20% कर रहा तो लिखेंगे 20/100 प्लस 220 का कितना कह रहा है, 220 का कह रहा है 10%। ठीक है, 10% लिखेंगे 10/100। चलिए ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, फिर 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 11 दूना 22 प्लस 22। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 40% का 15% 192 है, तो वो संख्या क्या है। ठीक है, देखिए तो मान लीजिए कि संख्या जो है वो 100 है। ठीक है, जो संख्या है वो मान लीजिए कि 100 है, तो किसी संख्या का 40% यानी कि संख्या हम लोग मानेंगे 100, तो 100 का 40% कितना होगा, 40 होगा। अब क्या कह रहा है, 40% का 15%, तो लिखेंगे 15/100 बराबर कितना है, तो 192 है। ठीक है, 192 है, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 3 का 15 और 5 दूना 10 और 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, 2 दूना 4 यानी कि 3 दूना 6 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 6 यूनिट का वैल्यू आया 192। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 192/6। काटेंगे तो कितना बार में कटेगा ये कट जाएगा, कटाएंगे यहाँ पे 36 18 एक बजेगा और 6 दूना 12 यानी कि 32। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 32। संख्या कितना माने थे हम लोग, 100 माने थे, तो गुना करेंगे यहाँ पे 32 गुना 100 तो कितना हो जाएगा, 3200। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ पाए, तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2
2 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का हम लोग यूनिट देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है वो मीटर में है और इसका कितना है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम लोग सेम यूनिट में इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, 1 मीटर में कितना होता है, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2.4 मीटर में कितना होगा, तो यहाँ पे गुना करेंगे 2.4 मीटर में कितना होगा, तो 2.4 से गुना करेंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा 2400। ठीक है, चूँकि एक पॉइंट के बाद दशमलव है तो एक पॉइंट के बाद दशमलव बैठाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 240। तो 240 क्या आया सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अब इसको क्या करेंगे, यानी कि 2.4 के जगह पे कितना हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 240। तो 240 क्या, तो सेंटीमीटर, क्या चीज़ सेंटीमीटर। ठीक है, तो 240 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है। तो चलिए देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए कि 240 का पता नहीं है तो x प्रतिशत बराबर कितना है, तो 3.2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 240 x बटा 100 बराबर 32। देखिए एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, चूँकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक पे एक जीरो बैठेगा। ठीक है, चलिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा 24x बराबर 32। तो x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 32 बटा, यहाँ पे हो जाएगा 32 बटा कितना 24। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में काटेंगे तो हो जाएगा ये 8 चौका 32 और 8 त्रिका 24, यानी कि 4/3। इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो कौन सा होगा ऑप्शन, देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.1/3। देखिए 1.1/3, इसको तोड़ेंगे तो होगा इतना ही सेम आएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब एक 4/3, 4/3। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर, जो कि 1.1/3% आया। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का 200% का मान 90 है तो उसका 80% का मान कितना होगा। ठीक है, देखिए 200% का मान कितना दिया हुआ है, तो 90 दिया, ठीक है 90 दिया हुआ है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 90/100। ठीक है, निकालना कितना है, तो 80% का मान कितना होगा, तो 80% से गुना करेंगे। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, ये बुक कट जाएगा तो कितना बार में 20 चौका 80। ठीक है, फिर 9 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 56 का कितना प्रतिशत है। देखिए किसका जिससे तुलना होगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 42 56 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, देखिए तो किससे तुलना हो रहा है, यहाँ पे तुलना हो रहा है 56 से। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ 42/56 और प्रतिशत में चेंज करने के लिखेंगे 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे काटेंगे 7 से, तो 7 6 42, 7 8 56, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, ये कटेगा तो 25 चौका 100। ठीक है, यानी कि कितना आया, तो 25 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 75%, इसका राइट आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 80 का कितना प्रतिशत 192 है। ठीक है, किसका, तो 80 का, तो लिखेंगे मान लीजिए कि 80 का पता नहीं है तो x प्रतिशत क्या है, तो 192 है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 8x/10, यहाँ हो जाएगा 192। ठीक है, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, उधर इधर क्या हो जाएगा, तो 192 गुना 10, तो यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 8x बराबर ये हो जाएगा 1920। ठीक है,
तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो x का वैल्यू निकाल के क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1920/8। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, पहले 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, यहाँ बचेगा 1, 6 दूना 12 और 0, ठीक है। फिर काटेंगे यहाँ पे तो 24 चौका क्या होता है 96, यानी कि 24 चौका कितना होता है 96, यानी कि 24 बार में कटेगा, यानी 240, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए का 50% बी के 80% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात क्या है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए का 50% बी के 80% के बराबर है, ठीक है, बी का 80% के बराबर है, ठीक है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 50A बराबर में 80B, तो A बटा B बराबर क्या हो जाएगा, A बटा B बराबर हो जाएगा 80/50, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि A/B निकल करके क्या आया, तो A/B बराबर आया 8:5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए इतना आप लोग समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1140 है, यदि एक संख्या का 6% दूसरे संख्या का 10% के बराबर है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे जो संख्या है वो है ए और बी, ठीक है। ए और बी का जो अंतर है वो कितना है, तो 1140 है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक संख्या का 6% दूसरे संख्या के 10% के बराबर है, ठीक है। यानी कि एक संख्या का 6%, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे ए का 6% किसका बराबर है, तो बी का 10% के बराबर है, ठीक है। बी के 10% का क्या है, तो बराबर है, ठीक है। इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि ए बटा बी बराबर क्या आ जाएगा 10/6, यानी कि इसको काटेंगे 2 से तो 5 दूना 10 और 2 तिहाई 6, यानी कि A/B कितना आ गया, तो 5:3 आया, ठीक है, 5:3 आया। यानी कि हम लोग यहाँ से रेशियो निकाल लिए दोनों संख्या का। तो क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए तो दोनों का हम लोग यहाँ पे अंतर कितना आएगा, तो अंतर दोनों में आ रहा है कितना 2 का, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, तो 1140 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 1140/2। तो 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 दूना 10, 7 दूना 14 और 0, ठीक है, यानी कि 570। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है 5 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 570 गुना 5, गुना करेंगे तो 0, 7 पचे 35 की 5 कैरी 3 और 5 पचे 25 और 3 28, यानी कि 2850, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए इतना आप लोग समझ पाए, तो इस तरह से इसको बनाना था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको काट लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ए का वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। देखिए पिछला क्वेश्चन में क्या बताए थे कि जिससे तुलना होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे ए और बी। तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है, तो 50%। मान लेंगे बी का वेतन है 100, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा, चूँकि 50% अधिक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो एक्चुअल में कितना कम है, तो एक्चुअल में कितना कम है, तो 50 कम है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए के वेतन से ना कितना कम है,
तुलना किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, तो ए नीचे लिखेंगे तो हो जाएगा 150 और गुना 100, प्रतिशत चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ काटेंगे तो 50 तिहाई कितना हो जाएगा 150, यानी कि आया कितना 100/3 आया। इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 33.1/3, 33.1/3। देखिए गुना करिएगा 33 में 3 से तो 99, 33 तिहाई 99 और 100/3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं, बहुत सारे आप लोग समझ पा रहे हैं कि डायरेक्ट लिख दिए और कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए कैसे होता है बता रहे हैं आपको। 100 से हम लोग भाग देंगे, यहाँ पे 100 से भाग देंगे, 100 में 3 से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे कितना बार में कटेगा, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 घटाएंगे तो कितना होगा 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 बार में लगाएंगे तो 3 तिहाई का 9, फिर 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हैं नीचे, और जिससे जितना शेष आता है उसको लिखते हैं ऊपर, तो 1/3 हो जाएगा। और जितना भागफल आता है इसको साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको तोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन इतना आप लोग समझ पा रहे हैं इसलिए यहाँ पे इतना लिखे हैं। ठीक है, बात सेम है। आप यहाँ पे अगर ऑप्शन में 100/3 रहता तो 100/3 ही आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसको इस प्रकार से दिया तो हम लोग तोड़ करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।